भारत के भूगोल की जो सीरीज चल रही थी उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीडीसी, विभिन्न स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस, DSSB, इन सब में जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को संकलित किया गया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये नया वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय तथा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। असम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। इसके अलावा लाल नदी नाम से विश्व में कई नदियां फेमस हैं। मैक्सिको में भी एक नदी है जिसे लाल नदी कहते हैं। वियतनाम में भी एक नदी है। भारत में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को भी रेड रिवर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र तो सब जानते होंगे, लेकिन शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र को रेड रिवर भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक घटना है। और नीली पहाड़ियाँ एक नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वो आप सब जानते होंगे। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और एक ब्लू माउंटेन नाम से मिजोरम में भी पहाड़ी है। मिजोरम में भी ब्लू माउंटेन नाम से है। अगर ऐसे एग्जाम में आता है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में ब्लू माउंटेन स्थित है, तो मिजोरम उसका सही उत्तर होगा। लेकिन सम्मिलित रूप से लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से असम राज्य को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य भारत से किसे अलग करती है? तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी है चीन तथा ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो पाक जलडमरू मध्य भारत तथा श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। और ऑप्शन ए है इसका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान रेड क्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान अलग होता है। और ऑप्शन सी है चीन। तो चीन और भारत मैकमोहन रेखा से अलग होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य से अलग होती है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास स्थित है? तो ये जीडीसी लेक्चरर 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास है? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन